वो पर्याप्त नहीं है, उसका हॉल बहुत छोटा है और मंत्रियों के लिए कमरे नहीं है, विधायकों को बैठने के लिए कोई हॉल नहीं है। तो जो हमको पैसा मिल रहा है उसमें हम एक तो विधानसभा गैरसैंण में कर रहे हैं और अध्यक्ष जी ने ये जगह देखी है, इन्होंने कमेटी बनाई थी तो हम लोग को सबको जगह पसंद आई है और अध्यक्ष जी बाकी दल के नेताओं से बात कर लेंगे। बहरहाल प्रदेश में कोई और विकास कार्य हो या ना हो, इससे किसी का कोई सरोकार नहीं। नए विधानसभा भवन को लेकर भूमि चयन के लिए पूरी सरकार आज रायपुर में दिखाई दी। इंडियन रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दी है, जिस पर महिलाएं अपने साथ हो रही घटना की जानकारी दे सकती हैं। दिल्ली में गैंगरेप और उसके बाद लखनऊ के पास ट्रेन में महिला से छेड़खानी सहित पूरे देश में महिलाओं से संबंधित अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। ट्रेनों में आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले सामने आते रहते हैं। इसी के मद्देनजर भारतीय रेलवे महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर दिख रहा है। रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 9794845955 चालू किया है। एक अतिरिक्त नंबर की भी सुविधा उपलब्ध कराई है, जिस पर एमएमएस या फोन करके अपनी समस्या रेलवे प्रशासन को बता सकते हैं। आपकी शिकायत के कुछ ही देर बाद रेलवे के सुरक्षा कर्मी आपके पास उपस्थित हो जाएंगे। जैसा कि माहौल रहा है, जो सिक्योरिटी जैसा वो रहा है, उसमें जीआरपी आरपीएफ दोनों के मतलब कंबाइंड एफर्ट से, इसके अलावा ये रियल हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ 9794845955, इस पे एसएमएस करें और तुरंत मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि उस पर कार्रवाई होगी और हम विद इन रियल टाइम हाफ एन आवर 45 मिनट्स डिपेंडिंग की वो इंसिडेंट्स कहाँ पे है या उससे भी जल्दी उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस को मिले 101 नए जवान। चमोली में पहली बार आयोजित हुई पासिंग आउट परेड, जवानों में दिखा खासा उत्साह। चमोली में पहली बार पुलिस के जवानों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। इस परेड में सूबे के कई जिलों के पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। इस परेड के बाद सूबे के पुलिस विभाग में 101 नए जवान शामिल हो गए हैं। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद पुलिस विभाग में शामिल होने वाले इन जवानों के में खासा उत्साह दिखा। गोपेश्वर के पुलिस मैदान में आयोजित पुलिस पासिंग आउट परेड की सलामी जिले की पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी ने ली। इस दौरान पी रेणुका देवी ने पुलिस के इन नए जवानों को उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाई। चमोली जनपद में पुलिस लाइन गोपेश्वर में 101 रिक्रूट कांस्टेबल का ट्रेनिंग हुआ था। 9 महीने का ट्रेनिंग है ये। आज जनवरी 3 को उनको पासिंग आउट परेड है। इसके बाद वो फील्ड में चले जाएंगे, फील्ड ट्रेनिंग करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसी सबसे ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। सो सारा सब्जेक्ट्स उनको कवर होता है, प्रैक्टिकल प्लस लेक्चर दोनों होता है उनका ट्रेनिंग, फायरिंग और फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग, जंगल ट्रेनिंग, सो सारा उसमें इंक्लूडेड है। इवन कंप्यूटर ट्रेनिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। उत्तराखंड के गवर्नर अजीज कुरैशी ने रामपुर दौरे पर देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को आगे आने की नसीहत दी। अजीज कुरैशी ने कहा कि धर्म की तमाम किताबों के बावजूद ऐसे इंसानों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सब लोग धर्म की किताबों को मानते हैं लेकिन उसके खिलाफ काम करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। इस पर अंकुश लगाने के लिए समाज को खुद आगे आना पड़ेगा। खाली कानून काम नहीं कर सकता। कानून तो अभी भी मौजूद है। कानून पर अमल हो, जो मुजरिम हो उनको सजा हो। फॉर्चुनेट बात है, बहुत बदतमीजी की बात है। लेकिन आप ये एक बात मैं आपसे कह दूं कि अगर आप ये समझें कि बलात्कार को गवर्नमेंट खाली रोक देगी, ये पुलिस रोक देगी, तो पॉसिबल नहीं है। समाज को इधर उठना पड़ेगा, आपको सोसाइटी को इधर आगे आना पड़ेगा और उसे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ऐसे लोगों का मुंह खराब कर सके आगे। गवर्नमेंट की अकेले की बस की बात नहीं है, पुलिस की अकेले की। उन्होंने कहा कि बलात्कार की घटनाओं को खाली सरकार या पुलिस नहीं रोक सकती। ऐसी घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए समाज को खुद आगे आना होगा। उन्नाव के सपा ब्लॉक प्रमुख की दबंगई का एक बार फिर मामला सामने आया है। मामला है कि सपा ब्लॉक प्रमुख ने नहर विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ नहर विभाग के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की। इसके विरोध में नहर कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी। मामूली विवाद को लेकर ब्लॉक प्रमुख ने जमकर हाथापाई की। इसके विरोध में नहर विभाग के 5 डिवीजन के 800 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मामला नहर विभाग और कर्मचारी के आंदोलनों को देखकर पुलिस विभाग ने मामले को संज्ञान में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
उन्नाव के एडिशनल एसपी हीरालाल का कहना है कि उक्त मामले पे जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली में 5:30 बजे 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। ठंड का असर उत्तराखंड पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। कड़ाके की पड़ती ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हरिद्वार में जहां तापमान 1 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं ऋषिकेश का तापमान 2 डिग्री और देहरादून का तापमान 3 डिग्री रहा। ठंड होगी कि ये आग जलाई है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हो रहा। शरीर में इतने कपड़े पहनने का आपको अगर गिनाऊं तो सब 10-12 कपड़े पहने, लेकिन ठंड से पूरी कमर में दर्द, बहुत ज्यादा ठंड है इस समय। हाथ इतने कुल्फी बने पड़े हैं, इसमें आग सेक रहे हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले अलाउ जलाए, उसके बाद भी लेकिन सरकार का कोई कुछ है नहीं यहाँ पर। अभी ऑटो की प्रॉब्लम चल रही है, ठंडा हो रहा है। लास्ट पेपर भी हमारा पेपर देना है, तो ठंड के मारे पेपर देने में भी दिक्कत ही आएगी। सहारनपुर में आज सुबह सवेरे एक ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई। अपने खेत में बाइक पर जा रहे सालापुर के ग्राम प्रधान जनक को अज्ञात बदमाशों ने सर में गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों व परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। प्रधान की हत्या के बाद राजनीतिक नेताओं ने प्रदेश की समाजवादी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। विधायक ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, कोई भी आदमी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड के मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा और पुलिस से हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हत्या के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस हत्याकांड का जल्द ही खुलासा कर हत्या के असल मुजरिमों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। मगर अभी तक हत्यारोपी के बारे में न तो कोई सुराग मिला है और न ही हत्या की वजह का कोई पता चल पाया है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। एमपी अजब है, सबसे गजब है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं, पेच में था मोगली का नाम बारहसिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है, संगमरमर खुदता नहीं, छूता आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? क्या
कैचियोमिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैचियोमिल 1 मिनट शेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। समाचार प्लस की खबर का असर, बलरामपुर में घटिया कंबल की सप्लाई करने वाली फर्म पर दर्ज होगी एफआईआर। राज्य मंत्री शिव प्रताप यादव ने दिए निर्देश। गोरखपुर में सांसद आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले थानेदार को हटाया गया। थानेदार ने योगी पर लगाया था जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मुरादाबाद में रोड एक्सीडेंट के बाद 2 गुटों में भिड़ंत, उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल। दिल्ली गैंगरेप केस में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 1000 पन्नों की चार्जशीट में 40 गवाहों के नाम दर्ज। 5 जनवरी को कोर्ट लेगी मामले का संज्ञान। आंध्र प्रदेश के एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के भड़काऊ भाषण पर भड़की बीजेपी। राष्ट्रीय द्रोह का केस दर्ज करने की मांग, चुनाव आयोग से एमआईएम की मान्यता रद्द करने की अपील। यूपी पुलिस ने ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज करने से किया इनकार। लखनऊ के गोमती नगर थाने में 2 बच्चों ने दी थी तहरीर। पुलिस ने कहा मामला हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। गाजियाबाद के मोहन नगर में अस्पताल में घुसकर डॉक्टर पर फायरिंग, हमले में बाल बाल बचे डॉक्टर, आरोपी को मौके से पकड़ा गया। कानपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे अखिलेश यादव। उत्तराखंड के बेरोजगारों को मिली सौगात। बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की आय की सीमा बढ़ाकर हुई 2.5 लाख। और दूसरे वनडे मैच में भी भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन। कोलकाता में पाकिस्तान ने 85 रन से दी मात। पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने पस्त हो गए भारतीय बल्लेबाज। नमस्कार दोस्तों, मैं देवकी एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो, हंसते रहो। दोस्तों, भारती और मनीष बने हैं दुल्हा दुल्हन। अब ये दुल्हा दुल्हन है अनोखे, तो इनकी सुहागरात भी होगी हटकर। आइए आप भी मजा लीजिए दोनों की कॉमेडी का। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूर। क्या दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए कोले। क्या दिल मेरा दीवाना लिए। अर्चना जी, रोहित जी, मेरी बीवी इतनी सुंदर है ना कि उसकी खूबसूरती मुझे दुपट्टे में से दिख रही है। आज मैं पहली बार इसका घूंघट उठाऊंगा। क्या तुम हमारे मिलन के लिए तैयार हो? मम्मी जी अच्छा नहीं, मम्मी के कोने में आइसक्रीम जैसी बेटी। वेरी गुड। अच्छा, वैसे रुका नहीं जा रहा, मैं इसके नैनों में खो जाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ। लाओ। नहीं, मैंने शर्म से झुकते नैन देखे थे, ये मुड़ते नैन पहली बार। नहीं, इधर देखो, इधर। अबे महंगी है तू, और ऐसे शर्मा क्या रही है? अबे कुछ बोल, गूंगी भी है क्या? धुंधी नहीं हूँ मैं। जैसे बोल रही है इससे तो तू गूंगी अच्छी थी। तू ये बता, क्या हुआ तेरी जुबान को? तोतली कैसे होगी तू? बचपन में जिस किताब से मैं ABT पढ़ती थी, उस किताब की प्रिंटिंग ही गलत थी। उसी किताब को पढ़ते ऐसी हो गई।
हाय हाय डिफेक्टिव पीस है। हट, मैं नहीं बना रहा तेरे साथ सुहागरात। चल। कुत्ते बड़े फायदे